नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों हम यहाँ पर डब्ल्यू लिंक लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट में प्रीवियस लेक्चर में स्पेसिफिक पोजीशन पर नोड को इंसर्ट करना सीख लिया था और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी दोस्तों हमने डिस्कस कर ली थी। अब दोस्तों आज का हमारा जो लेक्चर है वहाँ पर हम स्पेसिफिक पोजीशन से नोड को डिलीट करना देखेंगे इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, और दोस्तों उसकी साथ साथ में कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। दोस्तों ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो है वो खत्म हो जाएगी, फिर हम उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में मुझे स्पेसिफिक पोजीशन पर नोड को डिलीट करना है तो उसके एल्गोरिथम हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कर लेता हूं, इनिशियलाइजेशन कर लेता हूं, क्योंकि मुझे जब डब्ल्यू लिंक लिस्ट में या जब भी डिलीशन करना होता है तो मुझे कुछ पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने इनिशियलाइज कर लिया क्या, पॉइंटर, दो पॉइंटर ले लिए, एक पी ले लिया और एक क्यू ले लिया। अब ये पी और क्यू क्या है, तो ये क्या है, एक तो पॉइंटर हमारा ट्रेवर्स करने के काम आएगा, और सेकंड थिंग पी जो पॉइंटर होगा वो उस नोड को पॉइंट करेगा जिसे डिलीट करना है, और क्यू जो है वो किस लिए यूज होगा, वो उस पॉइंटर को क्यू की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर नोड के कनेक्शन जो है वो कट करेंगे ताकि वो नोड जो है आइसोलेटेड हो जाए। तो इसलिए मुझे दोस्तों कम से कम दो पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होती है जब मैं क्या करता हूं, डिलीशन परफॉर्म करता हूं। इसके बाद दोस्तों मैंने वेरिएबल ले लिए, वेरिएबल कौन कौन से ले लिए, पीओएस और एक काउंट। पीओएस क्या है दोस्तों, स्पेसिफिक पोजीशन के लिए यूज कर रहा हूं, जिस नोड को डिलीट करना है वो यूजर एंटर कर देगा, और काउंट की वैल्यू नोड को ट्रेवर्स करने के लिए। तो इनिशियली मैं कितना ले लेता हूं, 1। तो काउंट की वैल्यू कितनी है, 1 है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारी एल्गोरिथम। अब तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है हम पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे किससे, स्टार्ट से, ताकि हमारा जो पॉइंटर है उस नोड को पॉइंट करने लगे जिसे स्टार्ट पॉइंट करा, ताकि मैं एक एक करके आगे बढ़ सकूं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, p इक्वल टू क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब p मेरा उसको पॉइंट करने लगेगा जिसको कौन पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट पॉइंट कर रहा है। अब दोस्तों अब मुझे क्या करना है, अब मैं यूजर से जो है वैल्यू ले लेता हूं, जिस नोड को उसे डिलीट करना है उसकी पोजिशन मांग लेता हूं। तो मैंने बोल दी गेट वैल्यू फ्रॉम यूजर, और उसको किसके अंदर स्टोर कर लिया, पीओएस के अंदर। पीओएस के अंदर वो वैल्यू आ चुकी है। सपोज यूजर ने पीओएस के अंदर वैल्यू डाली कितनी, 3, मतलब उसे थर्ड नंबर के नोड को डिलीट करना है। और हमारा काउंट क्या है दोस्तों, काउंट है हमारा 1। मैं फर्स्ट नोड को ट्रेवर्स कर चुका हूं। थर्ड स्टेप दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पी को एक करके आगे बढ़ाऊंगा और चेक करूंगा कि मैं उस पर्टिकुलर पोजिशन तक पहुंच पा रहा हूं कि नहीं। तो कैसे पहुंचूंगा, मैंने वही चीज करी, वाइल जब तक कि p का नेक्स्ट क्या ना हो जाए दोस्तों, नॉट इक्वल टू नल रहे तब तक ये चलेगा, और नल हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। इस तरीके से हम लास्ट नोड तक पहुंच जाएंगे। जब तक कि ये ना हो जाए तो क्या करो दोस्तों, ये ना हो जाए तो आप करो p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट करो, और साथ साथ में क्या करते जाओ, काउंट को प्लस प्लस करते जाओ। तो दोस्तों इससे क्या होगा, p हमारा आगे बढ़ेगा और काउंट भी बढ़ेगा। पर साथ साथ मुझे एक चीज पता है कि मुझे यहाँ पे दो पॉइंटर रिक्वायर होने वाली है। p तो उसे पॉइंट करेगा जिसे डिलीट करना है, तो p आगे बढ़ता जाएगा, पर मुझे एक और पॉइंटर चाहिए q, जो क्या करेगा, जो उसके पिछले वाले नोड को पॉइंट करता जाएगा, ताकि मैं डिलीट होने वाले नोड के कनेक्शन हटा सकूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा q इज इक्वल टू p, q इज इक्वल टू p। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इससे q उसको पॉइंट करेगा जिसे p पॉइंट कर रहा है, और उसके बाद p आगे बढ़ जाएगा, तो q हमेशा p के पीछे चलेगा। कैसे, आप देखिए क्या होगा दोस्तों। मैंने सबसे पहले क्या किया, p का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो मैं क्या चेक करा, p का नेक्स्ट क्या नल है, नहीं है, उसमें कुछ वैल्यू है भी, इस नोड के एड्रेस है, मतलब आगे आऊंगा। तो मैंने क्या करा, q इज इक्वल टू p, मतलब q उसे पॉइंट करेगा जिसे कौन पॉइंट कर रहा है, p पॉइंट कर रहा है। फिर मैंने क्या लिखा, p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट, तो p कहाँ आ गया, आगे आ गया। फिर क्या करा, काउंट प्लस प्लस, तो काउंट 1 से कितना हो जाएगा, 2। फिर मैं चेक करूंगा दोस्तों, इफ पोजिशन इक्वल टू काउंट, क्या पोजीशन और काउंट जो है वो बराबर हो चुके हैं। अगर हो चुके हैं तो कहां चले जाओ, गो टू स्टेप 4, स्टेप 4 पे चले जाओ। और अगर नहीं हुए एल्स तो कहां चले जाओ, गो टू स्टेप 6 जो है दोस्तों हमारा एग्जिट होने का स्टेप है। तो अगर नहीं हो तो सीधा एग्जिट हो जाओ, क्यों, क्योंकि भैया अब बराबर नहीं हुए हैं तो आप बाहर हो जाओगे। ओ सॉरी, ये नहीं लिखना है हमको।
तो दोस्तों ये काउंट ये जो है हमारा चलता रहेगा और एल्स कुछ नहीं रहेगा, तो ये हमारा जो है कंटिन्यूस घूमता रहेगा। अब दोस्तों जैसे ही हमारा ये चलेगा तो आप देखिए काउंट जो हमारा कितना हो गया 2 हो गया। मैंने चेक किया कि क्या पोजीशन जो है वो काउंट के बराबर हुई है कि नहीं, तो पोजीशन कितना था 3 था और काउंट कितना था 2 है, मतलब नहीं हुई है। तो ये वापस से जाऊंगा, वापस से चलेगा मेरा लूप। फिर चेक किया मैंने पी का नेक्स्ट जो नल है, तो पी का नेक्स्ट नल नहीं है, तो फिर मैंने क्या करा क्यू इक्वल टू पी किया, तो क्यू इधर आ गया और पी जो है दोस्तों इधर आ गया। फिर मैंने काउंट को 1 बढ़ा दिया तो काउंट कितना हो गया हमारा 3 हो गया। अब मैंने चेक किया क्या पोजीशन इक्वल टू काउंट हुआ है, तो हाँ अब पोजीशन और जो काउंट जो बराबर हो चुके हैं। इसका मतलब अब स्टेप 4 पे जाने का काम आ गया है, तो स्टेप 4 पे आ गया मैं। स्टेप 4 पे मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, नोट को डिलीट करने वाला हूँ। स्टेप 4 पे आया मैं, स्टेप 4 पे मैंने नोट को डिलीट करूंगा। तो मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, इस नोट को अलग करना है। तो अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, मुझे सबसे पहले तो बाईपास बनाना है, मतलब मैं चाहता हूँ इसका नेक्स्ट क्या बन जाए, ये बन जाए 20, ताकि ये हट जाए, और इसका प्रीवियस क्या बन जाए, ये 40। तो सबसे पहले तो मैं वो काम कर देता हूँ। तो दोस्तों इसको कौन पॉइंट कर रहा है, क्यू कर रहा है, वो पी कर रहा है अगले वाले को। तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, क्यू के नेक्स्ट में इधर किसका एड्रेस डाल दिया, इस नोट का। और बताओ मुझे इस नोट का एड्रेस किसके पास, पी के नेक्स्ट में। इक्वल टू मैंने कर दिया क्या, पी का नेक्स्ट। जैसे ही दोस्तों मैंने ये लिखा तो हमारा एक यहां से बाईपास ये बन गया और ये कनेक्शन गया। एक काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके प्रीवियस मतलब इधर किसका नोट डालना है, किसका एड्रेस डालना है, इसका। तो अब इसको तो कोई पॉइंटर पॉइंट कर नहीं रहा, तो कैसे करेंगे, उसी का यूज करके ट्रांजिटिविटी का। मतलब मैं क्या लिखूंगा, पी का नेक्स्ट मतलब ये उसका प्रीवियस, मतलब उसका प्रीवियस मतलब इस बॉक्स की बात हो रही है। तो इस बॉक्स की बात हो रही है, तो इस बॉक्स में क्या डाल दो, इस बॉक्स में डाल दो क्या, क्यू का एड्रेस इज इक्वल टू क्यू। तो क्या होगा, ये किसको पॉइंट करने लगेगा दोस्तों, ये पॉइंट करने लगेगा हमारा इसको। तो दोस्तों ये इसको पॉइंट करने लगा और ये इसको पॉइंट करने लगा, तो हमारा कनेक्शन बन गया। तो ये कनेक्शन भी यहां से हट गया। अब मुझे करना है इसके नेक्स्ट और इसके प्रीवियस को हटाना है। तो मैंने क्या किया, पी के नेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया, नल कर दिया, तो ये हट गया। फिर मैंने क्या कर दिया, पी के प्रीवियस को भी क्या कर दिया, नल कर दिया, तो ये भी हट गया। तो इस तरीके से दोस्तों क्या हो गया, हमारा जो 50 जो है वो कंप्लीटली लिस्ट से अलग हो चुका है। तो क्या करूंगा मैं, 5th में जाके डिलीट कर दूंगा किसको, पी को, और 6 में जाके क्या हो जाऊंगा, एग्जिट हो जाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम स्पेसिफिक पोजीशन से किसी नोड को डिलीट कर सकते हैं डबली लिंक लिस्ट में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये एल्गोरिथम समझ में आई होगी। अब दोस्तों अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं आपसे कि आप बताइए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, तो दोस्तों इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वही बात आ जाती है कि कॉम्प्लेक्सिटी किस पर डिपेंड करेगी, कितने नंबर ऑफ नोड जो है मुझे ट्रेवर्स करने हैं। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ नोड हमें ट्रेवर्स करने हैं दोस्तों, डिपेंड करता है कि यूजर ने स्पेसिफिक पोजीशन क्या दी हो। तो वर्स्ट केस में हो सकता है वो लास्ट नोड को डिलीट करना चाहता हो, तो मतलब आप पोजीशन डाल सकता है लास्ट नोड की, तो मतलब आपको उतने नोड तो ट्रेवर्स करने पड़ेंगे। आप देखो ना आपने लूप कहां तक चला, जब तक कि नल ना हो जाए, तो आपको लास्ट नोड तक तो जाना ही पड़ेगा। तो जाना ही पड़ेगा, इसका मतलब वर्स्ट केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, उतनी हो जाएगी जितने की नोड है। तो वो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। तो दोस्तों स्पेसिफिक पोजीशन से अगर मुझे एलिमेंट डिलीट करना है इन अ डबली लिंक लिस्ट, तो उसकी वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ n। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुई होगी एल्गोरिथम की किस तरीके से स्पेसिफिक पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करते हैं, नोड को डिलीट करते हैं, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। अगर दोस्तों आपको इस समझ में आए तो प्लीज हमारे इस लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर का जो मैं अपलोड करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।